चित्रकूट आरटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंसा, बिना दलालों के काम मुश्किल, बिजली चोरी का भी आरोप। चित्रकूट के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कार्यालय में बिना दलालों की मध्यस्थता के कोई भी कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के अनुसार कार्यालय के कर्मचारियों पर भी दलालों के माध्यम से काम करवाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार का एक संगठित नेटवर्क फल फूल रहा है। पीड़ित नागरिकों ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहनों के पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक हर कार्य के लिए दलालों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। जो लोग सीधे कार्यालय में संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है और उनके काम में बाधाएं डाली जाती हैं। भ्रष्टाचार के इन आरोपों के साथ साथ कार्यालय के बाहर स्थित कई दुकानों में बिजली चोरी का मामला भी सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन दुकानों में बिना वैध बिजली कनेक्शन के बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक किसी भी जिलाधिकारी ने चित्रकूट आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया है। इससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जनता चाहती है कि चित्रकूट आरटीओ कार्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी और अतिरिक्त खर्च के अपने काम करवाने में आसानी हो। अब देखना ये है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर कब ध्यान देता है और आम जनता को इस भ्रष्टाचार के मकड़जाल से कब मुक्ति मिलती है। देखिए, जब से यहाँ पर जो एआरटीओ विवेक शुक्ला आए हुए हैं, तब से अक्सर तरह तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो वहाँ पर आरटीओ ऑफिस है, उसके अगल बगल बिचौलिए अपना स्थान जमा चुके हैं। जो भी आम जनता वहाँ पर काम के लिए जाती, तो बिना पैसे कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। और चित्रकूट में इस तरह कदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो दीप्ति त्रिपाठी है, जिन्होंने एक जायसवाल जी का रिक्शा को सीज कर दिया था और उससे 50,000 रुपये की मांग की थी। उनके उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या अपनी कर ली। इसके बावजूद उसे न्याय मिल नहीं चुका। और हम आम तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर जब भी वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है, तो बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। और अक्सर यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी छोटे मोटे यहाँ पर वाहन वाले हैं, उनको रोक करके परेशान किया जाता है और पैसा लेकर उनको फिर छोड़ भी दिया जाता है। और यहाँ पर जो भी छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए ट्रक वाले भी चलते हैं, तो वहाँ पर भी उनको रोक करके उनसे पैसा वसूली की जाती है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि आरटीओ ऑफिस के बाहर डब्बे खुले हुए हैं, लेकिन किसी के पास कनेक्शन नहीं है। वो आरटीओ ऑफिस के बगल में एक गोमती की दुकान है, वहाँ दलालों का जंगल, लेकिन वहीं से आरटीओ निकलते, पीटीओ निकलते, कोई कार्रवाई नहीं। इसका मुख्य कारण है कि जो भी ये सब काम हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो भी वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, एआरटीओ हैं, उनके सह पर हो रहा है। इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सब लोग अपना कमीशन फिट किए हुए रहे, इनको महीना जाता है। अच्छा, कार्यालय के देखा कि आप तक कोई निरीक्षण नहीं कर रहा है, जबकि बड़े अधिकारी निरीक्षण करते हैं। नहीं, वही बात तो कह रहे हैं, ये सब उनकी सह पर हो रहा है, इसलिए उन पर कोई रोकथाम नहीं लगाई जा रही है।